कथा श्रवण करा रहे हैं। सत्यं व्रतं सत्यं परं त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतं सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। श्री सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, सत्य की व्याख्या की है और उसी सत्य की व्याख्या को करते करते आज भगवान की इन लीलाओं का वर्णन करा रहे हैं शौनकादिक ऋषियों को श्री सूत जी महाराज। श्री सूत जी महाराज कहते हैं राजा शौनकादिक ऋषियों से, ऋषिवर देखो, जब भी किसी कथा का हम श्रवण पान करते हैं तो कथा श्रवण पान करने से पूर्व हमें अपने किसी इष्ट देवी देवता को प्रणाम करना होता है, अपने किसी कुल देवी देवता को नमन करना होता है, वंदना करनी होती है। उसके बाद हमें कथा श्रवण करनी चाहिए। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी भी देवी देवता की स्तुति को नहीं किया गया है। जिस समय वेद व्यास जी महाराज ने इस पुराण की रचना की, उस समय वेद व्यास जी ने किसी भी देवी देवता की स्तुति को नहीं गाया। केवल और केवल सत्य को प्रणाम किया है। सत्यं व्रतं सत्यं परं त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहतं च सत्ये सत्यात्मकं सत्यमृतं त्रिन्न सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। वेदव्यास जी महाराज ये दर्शित करना चाहते हैं कि मैंने जो सत्य को प्रणाम किया है, केवल और केवल सत्य के प्रणाम करने से मैंने चींटी से लेकर के और हाथी पर्यंत किसी भी जीव को नहीं छोड़ा, सबकी स्तुति को गा लिया। किसी भी देवता की स्तुति को गाया भी नहीं और किसी को छोड़ा भी नहीं, केवल सत्य की व्याख्या की, सत्य को प्रणाम किया। सत्य में सबकी गिनती हो गई। जो त्रिकालाबाद सत्य है, जो आदमध्यांत सत्य है, जो अपवर्तनीय सत्य है, उस सत्य को वेद व्यास जी ने प्रणाम किया और इस ग्रंथ की रचना कर दी। सूत जी महाराज कहते हैं, राजर्ष देखो, सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म भी नहीं है, क्योंकि सत्यम परम धीमहि, सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म भी नहीं है। हम मानवों को भी अपने जीवन में सत्य को धारण करना चाहिए। प्रयास करें, कोशिश करें, हम अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा सत्य को ग्रहण करें। और माताओं, असत्यादः परमो अधर्मः, असत्य से बढ़कर के कोई दूसरा अधर्म भी नहीं है। जो व्यक्ति सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, उससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। सत्य में व्याख्या कर दी धर्म की, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के माध्यम से बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं सत्य का। और धरे मन दूसर सत्य समाना, धरे मन दूसर सत्य समाना।
समाना आगम निगम पुराण बखाना सर्वन दोषर सत्य समाना सर्वन दोषर सत्य समाना श्री राम गाओ सब श्री राम बोलो श्री राम गाओ सब सो राम बोलो श्री राम बोलो सब श्री राम बोलो आज राम बोलो साहेब श्री राम बोलो। धर्म दूषर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है भगवत प्रेमी, और असत्यादः परमो अधर्मः। यानी जो व्यक्ति सुबह से शाम तक लाखों बार 50 बार झूठ बोलता है उससे बड़ा कोई पापी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सुबह से शाम तक अधर्म की ओर बढ़ता चला जा रहा है। थोड़ा सा चिंतन, थोड़ा सा मनन, थोड़ा सा अपने संस्कारों की ओर, अपनी आद भौतिकता की ओर, अपने आध्यात्मता की ओर, अपनी संस्कृति की ओर हम सबको देखना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। सत्य की व्याख्या की महाराज शौनिकादिक ऋषियों ने, और सूत जी महाराज से एक प्रश्न कर लिया, गुरुवर एक बात बताएं, आपने जिस ग्रंथ की रचना की है ये ग्रंथ आया कहां से, ये भागवत कथा कहां से आई? हा गदगद हो गई महाराज आज सूत जी, और बड़े मन भावन होकर के इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। देखो ऋषिवर, ये जो ग्रंथ की रचना मैंने की है ये ग्रंथ कहां से आया, क्या है ये भागवत कथा? निगम कल्प तरुर्गलितम फलम सुख मुखाद द्रवशयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरुर्गलितम फलम, ऐसे समझ लो राजन जैसे एक कल्प वृक्ष ही भागवत कथा है। एक बार प्रेम से बोलो ना, राधे राधे। ऐसे समझ करके चलो जैसे एक कल्प वृक्ष ही भागवत कथा है। निगम कल्प तरुर्गलितम फलम, जैसे वृक्ष पर कोई फल लगता है तो कितना रसीला होता है, कितना स्वादिष्ट होता है, कितना मीठा होता है, ऐसे ही कथा का वर्णन कर रहे हैं। भगवान शंकर ने जब माता उमा को ये कथा श्रवण पान कराई है तो उस प्रशव ने कथा को सुना। जो जमीन पर गिर करके अंडा फूट गया है उस अंडे में एक जीव प्रादुर्भूत हो गया और जिसने कथा को श्रवण कर लिया। कथा श्रवण करके आज आकाश मार्ग से उड़ता हुआ एक सुख के रूप में, एक तोते के रूप में बद्रीनाथ धाम में वेदव्यास जी महाराज की कुटिया पर पहुंच गया। और उनकी जो पत्नी है वेदव्यास जी महाराज की बट काटेगी। ये स्नान ध्यान क्रिया से निवृत्त होकर के आज भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे रही हैं। एहि सूर्यं शस्त्रहासो तेजो रासे जगतपते अनुकंपया मा भक्त्यां
ग्रहणार्घ दिवाकर एह सूर्यो सहस्त्रासो। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे रहे हैं माता बटका देवी। और जैसे ही अर्घ देकर के मंत्र बोल रही हैं, मुखार बिंदु खुला हुआ, तोता घबरा रहा है महाराज। मुखार बिंदु से आज गर्भ में प्रवेश कर गया। और जैसे ही गर्भ में प्रवेश किया है, यहाँ भगवान शंकर का आगमन हुआ। और भगवान शंकर ने कहा है वेदव्यास जी महाराज को, प्रभु यहाँ एक मेरा चोर आया है। कौन आया है? चोर आया है। अब इसको चोर क्यों कहा? भाई इसने तो अमर कथा का पान किया है, अमर फल प्राप्त कर लिया, भला भगवान शंकर उसको चोर बता रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं वक्ता के सम्मुख बैठ करके आसन लेकर के अगर कथा श्रवण की जाए तो भगवान का भक्त होता है, श्रोता होता है। और जो पीठ पीछे बैठ करके कथा श्रवण करे वो चोर होता है, वो ग्रंथों की चोरी कर रहा है। इसने जो कथा सुनी है वो माता की पीठ के पीछे पड़े पड़े हूं करा दिया है और सुन करके कथा को आज अमर फल प्राप्त कर लिया। यहां एक मेरा चोर आया है। और वेदव्यास जी महाराज को तो पता ही नहीं कब कौन आया कब कौन चला गया, क्या पता, अपने भजन ध्यान में लीन हो रखे। साफ साफ मना कर दिया, भगवान यहाँ आपका कोई चोर नहीं आया। और भला आया भी हो तो मुझे पता नहीं, आप कुटिया के अंदर जाकर के देख सकते हो। महाराज भगवान शंकर ने बहुत प्रयास किया उस चोर को ढूंढने का, लेकिन चोर नहीं मिला। और जब चोर नहीं मिला तो भगवान शंकर ने एक संकल्प किया, जब तक मेरा चोर मुझे नहीं मिल जाता तब तक मैं लौट करके कैलाश पर नहीं जाऊंगा। और महाराज ऐसा संकल्प लेकर के आज समाधि में स्थित हो गए। बद्रीनाथ धाम है, वेदव्यास जी महाराज की कुटिया में ही आज आसन लगा करके बैठ गए हैं। लेकिन जिस समय ये भगवान शंकर संकल्प कर रहे हैं उसी समय पर गर्भ में प्रवेश किए श्री सुखदेव जी महाराज ने भी एक संकल्प कर लिया कि प्रभु जब तक तुम अपने आसन को छोड़ करके कैलाश पर नहीं जाओगे तब तक मैं भी इस गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। जब तक आप कैलाश पर नहीं जाओगे तब तक मैं भी इस गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि वो भी तो अमर है, अमर कथा को पान किया है। आज यहाँ भक्त और भगवान दोनों की परीक्षाएं चल रही है। एक तरफ भगवान शंकर का संकल्प और दूसरी तरफ सुखदेव जी महाराज का संकल्प है। और जिस समय से गर्भ में प्रवेश किया है सुखदेव जी ने, तब से माता को बटका देवी को ये आभास होने लगा कि मैंने गर्भ को धारण किया है और मेरे गर्भ में कोई साधारण नहीं, कोई तेजस्वी पुत्र है जो कि अंदर बैठा बैठा प्रभु का भजन करता है, चिंतन करता है, गुणगान करता है, सत्संग चलता है, मंत्रों की ध्वनि गूंजती है। महाराज एक दिन बटका देवी ने सुखदेव जी महाराज के जन्म के लिए, अपने पुत्र के जन्म के लिए वेदव्यास जी महाराज से कहा, स्वामी अब देखो इतना समय हो गया और इतने समय के बाद ये पुत्र नहीं हुआ, आखिर कब होगा ये पुत्र? कहते हैं भगवत प्रेमियों कि दिवस जात नहीं लागहे 12, दिना जाने में समय नहीं लगता है। नव मास किस प्रकार से निकल गए, 9 महीने कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, क्योंकि गर्भ में जो पुत्र है वो कोई साधारण पुत्र नहीं है, एक तेजस्वी है, प्रभु भक्त है, परमात्मा का स्वरूप जिसको कहा गया श्री सुखदेव जी महाराज। 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गए, 3 वर्ष गुजर गए, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। जब जब माता बटका देवी व्यास जी को कहती हैं, व्यास जी केवल एक ही बात कहते हैं कि प्रभु बस माता कुछ समय और धैर्य रखो, बस अपना पुत्र होने ही वाला है, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ।
महाराज धीरे 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 करके आज 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 6 नहीं बरस 12 व्यतीत हो गए। और 12 वर्ष के बाद आज सुखदेव जी का जन्म हुआ है। क्योंकि 12 वर्ष के बाद भगवान शंकर ने अपनी समाधि को छोड़ा, कैलाश की ओर चले गए कि अगर मेरा चोर यहाँ होता तो मुझे मिल गया होता, लेकिन यहाँ मेरा कोई चोर नहीं है। ये समझ करके आज भगवान शंकर का आगमन हुआ, उतने में सुखदेव जी का आगमन हुआ है। और आते आते ही सुखदेव जी ने क्या किया, यन प्रव्रजन मन प्रेतम प्रेत कृत्यम द्वीपायनो ग्रह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। यन प्रव्रजन मन प्रेतम प्रेत कृत्यम। महाराज जन्म हुआ और जन्म हुआ है और जन्म होते ही सुखदेव जी सीधे वन की ओर चले गए। पुत्रेति तन्मतया तरवो विनेदु। पुत्र पुत्र कहकर के आज व्यासी महाराज लौटाने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अरे बेटा रुक जाओ, अरे पुत्र रुक जाओ। लेकिन कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र? महाराज वो जो कर्म करने के लिए इस धरा पर आया, इस भूमि पर आया, अपना कार्य करने के लिए चल दिया, सर्वस्व त्याग दिया। बहुत प्रयास किया व्यास जी ने उस पुत्र को रोकने का, लेकिन सुखदेव जी ने उनकी तरफ मुड़ करके भी नहीं देखा, सीधे वन की ओर चले गए। और आज जाकर के प्रभु के चिंतन में लग गए हैं। इस प्रकार से आज शौनक आदि ऋषियों को सुखदेव जी की जन्म की कथा का वर्णन श्री सूत जी महाराज ने किया। अब आगे चल करके शौनकादिक ऋषियों के 6 प्रश्नों के उत्तर श्री सूत जी महाराज इन शौनकादिक ऋषियों को दे रहे हैं। और एक बात और बता दूं मैं आप सबको, ये जो 6 प्रश्न शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से किए हैं, केवल और केवल अपने इन 6 प्रश्नों के अंतर्गत अपनी ये 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा हो जाती है। चाहे वो कोई सा भी प्रसंग क्यों ना हो, कोई सी भी लीला का वर्णन क्यों ना हो, जो भी कथा आती है वो इन 6 प्रश्नों के अंदर ही आती है। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए 2 मिनट हम भजन करें ठाकुर जी का, इसके बाद फिर मैं इन 6 प्रश्नों के उत्तर आप सबको श्रवण पान कराऊंगा। शौनक आदि ऋषियों को श्री सूत जी महाराज शौनकों के 6 प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। जय श्री हरि। आइए प्रभु इधर आ जाओ, मंच पे आइए। ये बात, हाँ बहुत सुंदर। छह प्रश्नों के उत्तर शौनक आदि ऋषियों को सूत जी महाराज कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न किया है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। देखो हम भी इन प्रश्नों को थोड़ा चिंतन करें और इनकी ओर प्रकाश डालें। धर्म की तो व्याख्या बड़ी सुंदर सी की, सत्यम परम धीमहि धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण वखाना। अनेक प्रकारों से सत्य से योनि सत्यम से सत्य, बहुत प्रकार से सत्य की व्याख्या की है, जो कि धर्म की व्याख्या हो गई। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन अब अगला प्रश्न किया है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। ये जो हम आप सभी जीवन जी रहे हैं ना, हम सबके लिए परम धर्म क्या है। वास्तविक इन बातों पर आप प्रकाश डालें, थोड़ा सा चिंतन करें तो समझ में आए कि हमारा वास्तविक ये जीवन क्या है, हम क्यों जी रहे हैं इस दुनिया में, किस लिए परमात्मा ने हमें यहाँ पे दिया, क्यों डाला। आखिर भगवान ने हमें ये तन दिया, ये मन दिया, विचार करने के लिए सद्बुद्धि दी, ये सब कुछ हमें दिया। परमात्मा ने हमें ये संसार दिया, ये आदि भौतिक दिया, आध्यात्मिक दिया, दैविक दिया, और इस संसार के इतने विषय दिए, इतनी वासनाएं दी, क्यों दी। आखिर क्या इन सब का मतलब।
जीवन क्या है हमारा, ये समझ में तब आएगा जब हम इन सारी चीजों पर, इन सारी वार्ताओं पर थोड़ा सा चिंतन करें, थोड़ा सा प्रकाश डालें, इनको खोजने का प्रयास करें। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है और इस मानव के लिए परम धर्म है मेरे गोविंद की कथा। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि जब तक हम और आप सब मिलकर के भगवान की कोई कथा नहीं सुने, उनके नाम का सत्संग ना करें, चिंतन ना करें, गुणगान ना करें, तो हमारी श्रवण पत्र भी, हमारा मन जो है कभी अपने बस नहीं हो सकता। ये विचलित है, भटकता है दुनिया के इन विषयों में। मानव के लिए परम धर्म अपने लाडले श्री गोविंद की कथा है। तभी तो लिख दिया है पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत कथा के रस का पान करो, बार बार पियो इसको। कई लोग कह देते ना, अरे महाराज जी अभी कुछ समय पहले कथा हुई थी, है ना, लेकिन तुमने सुनी नहीं। हुई तो थी लेकिन तुमने सुनी नहीं। तुम्हारे कहने में उचित तब लगता जब तुम उस कथा को सुनते और फिर बाद में कहते कि हाँ कुछ समय पहले कथा हुई थी। जब तुमने सुनी नहीं तो तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं हुआ। जब सुनी ही नहीं है तो तुम्हारे लिए क्या हुआ, कुछ नहीं। कथा करने वाले ने की और सुनने वाले ने उसको सुना। क्योंकि जिस व्यक्ति ने श्रवण पद्धति को संभाल करके रखा है, जिसको सुनने की आदत हो गई है, वो कभी ये बात कहता ही नहीं है कि अभी कुछ समय पहले कथा हुई थी। क्योंकि पिबत भागवतम रसमालयम, ये भागवत कथा का रस एक ऐसा रस है, जब तक जीवन का कल्याण नहीं हो जाता तब तक इसे सुनने से मन ही नहीं भरता है। अपनी प्रत्येक एक इंद्री से बार बार इस रस कथा को पान करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तब तक जब तक हमारा जीवन सार्थक नहीं हो जाता, जब तक ये जीवन धन्य ना हो जाए तब तक हमने क्या किया। बस संसार में आए महाराज, संसार में आकर के संसार की मोह माया भोग विलास आदि ये कर्तव्य ये झंझट इन सब में फंसे रहे और इनको करने के बाद पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, आए जन्म लिया और मर गए। भला क्या फायदा। अभी इस बार मानव तन मिला, अब पता नहीं अगली बार क्या मिलेगा, न जाने कौन सी योनि में आना पड़े। 84 लाख योनियां भटकने के बाद व्यक्ति को एक बार ये मौका मिलता है कि प्राणी अब तू अगर चाहे तो मानव तन में जाकर के कुछ सेवा कर, कुछ सत्संग कर, कुछ चिंतन कर, कुछ कर्म कर, जिसके करने से तेरा जीवन सार्थक बने, तुझे मुक्ति प्राप्त हो। लेकिन इस मानव तन को पाने के बाद भी प्राणी क्या कर रहा है, आया है संसार में बड़े बहुत सुंदर सुंदर उपाय चल रहे हैं ना। हाँ, इन सब में ऐश और आराम, क्या फायदा होगा इन सब से। आए थे हरि भजन को और ओट न लगे कपास। गर्भ से निकलते ही तब तो परमात्मा से बार बार वंदना करते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, मुझे एक बार इस नरक से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा चिंतन करूंगा, गुणगान करूंगा। लेकिन गर्भ से बाहर आए, स्वर्ग में पहुंचा दिया और आकर के भूल गए इसको। भला हमने क्या कहा था। और जब तुम उससे विमुख होकर के चलोगे महाराज, तो फिर भगवान भी इतना सरल नहीं है। क्योंकि प्रभु ने तो साक्षात स्वयं ने कहा है, हर एक भक्त को परमात्मा एक दृष्टांत दे रहे हैं, एक बात कह रहे हैं कि प्राणी, या तो सरलता से तू मेरे ऊपर रीझ जा, मैं तेरे ऊपर रीझने लगूंगा, और अगर तू मेरे से विमुख हो जाएगा तो फिर समझ ले तेरे साथ मैं क्या करूंगा। क्योंकि गोविंद कहता है, तू आवे यदि एक पग तो मैं आऊं पग 60। तू आवे यदि एक पग तो मैं आऊं पग 60। तू यदि कर्रो काट है तो फिर मैं लोहे की लाट। समझ ले, अगर तू मुझसे विमुख हुआ, तू इस संसार में भटकने लग गया, तो फिर मैं भी तुझे इतना, जैसे पतंग उड़ाते समय ढील छोड़ देते ना, जाने दो जहां तक जाएगी, ऐसे ही परमात्मा ढील छोड़ देता है कि घूमने दो इसको इन्हीं योनियों में। इस बार मानव तन दे दिया, लेकिन अगली बार का कुछ पता नहीं, न जाने क्या कीड़ा मकोड़ा बन करके आए और फिर भटकता रहेगा इस जीवन में।
वास्तविक भगवत प्रेमियों, हमें अपने जीवन की तरफ एक बार देखना चाहिए कि वास्तविक प्रभु ने हमें क्यों भेजा है इस संसार में, क्यों हमें ये मानव तन दिया। बड़े भाग्य मानस तन पावा। रामचरितमानस का तो अध्ययन आप सभी करते होंगे, मुझे पता है, और बहुत सुंदर सुंदर भाव ऐसे दिए हुए हैं। ये तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं मानस तन क्या है। ये केवल मेरे कहने से नहीं है, तुलसीदास जी महाराज ने घटित किया है रामचरितमानस में। बड़े भाग्य मानस तन पावा, 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 और हरि 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 जपिलो, हरे 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 जपलो, राम नाम का चिंतन कर लो, राम नाम बड़े भाग मानस तन पावा। न जाने कितने जन्मों से हम इस दुनिया में, इस संसार में भटकते रहे, और इतने जन्मों के बाद एक एक पुण्य भाग्य उदय न बहु जन्म, एक जन्म नहीं, न जाने कितने जन्म, क्योंकि 84 लाख योनियों का वर्णन है ग्रंथों में, 84 लाख योनियों का वर्णन है। अब एक ही जन्म नहीं है हमारा इसमें, न जाने कितने भाग्य उदय न बहु जन्म, समर्जिते न सत्संगम च पुरुषो यदा वै। तब जाकर के हमें ये पुरुष बन करके भूमि पर आना पड़ा है, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इतने पूर्व जन्मों के संस्कार एकत्रित हुए, एक एक पुण्य एकत्रित हुआ, तब जाकर के ये मानस तन मिला। और इसको भी महाराज बस ऐसे ही अपने अहम में, अपने अहंकार में, अपने इसमें, इस मोह में, माया में, और इसमें त्याग दो तो फिर त्याग दो, कुछ नहीं हो सकता। शौनकादिक ऋषियों से श्री सूत जी महाराज यही वर्णन कर रहे हैं राजन, कि केवल और केवल हमें अपने जीवन की ओर एक बार चिंतन करके देखना चाहिए कि वास्तविक हमारा जीवन क्या है। आगे चलकर के एक प्रश्न और किया है, हमारे इष्ट कौन है, हमारे इष्ट कौन है। जैसे हम अपने हिंदू धर्म में अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अब शास्त्रों में 33 कोटि देवता लिखे हैं। अब इन 33 कोटि देवताओं में से हम किस किस की पूजा करें, हमारा इष्ट कौन है, हमारा कुल देवी या देवता कौन है। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं शौनकादिक ऋषियों को, राजन हमें पूजन सबका करना चाहिए, पूजा सबकी करनी चाहिए, लेकिन इन समस्त 33 कोटि देवताओं में से किसी एक को अपना इष्ट बनाना चाहिए। जैसे अपने ब्रजधाम में हमारे इष्ट भगवान श्री कृष्ण हैं, गोविंद हैं, श्री बांके बिहारी को ज्यादा महत्व करते हैं। ऐसे ही व्यक्ति को अपना कोई एक इष्ट देवता चुनना चाहिए, लेकिन पूजा सबकी करो।
लेकिन जिस समय सबकी पूजा करें तब एक ही प्रार्थना करें, एक ही वरदान प्राप्त करें कि प्रभु मैं आपका जो पूजन कर रहा हूं, इस पूजन के प्रभाव से आप अगर प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान दे दीजिए, एक आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरा मन जो है मेरे इष्ट के चरणों में, मेरे प्रभु के चरणों में और ज्यादा जाकर के फंस जाए। पूजा सबकी करो लेकिन निष्ठा किसी एक में रखो, क्योंकि एक के साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। जिस प्रकार से हम पेड़ की एक जड़ में पानी डालते हैं और केवल एक जड़ में पानी डालने से उसकी लाखों शाखाएं हरी भरी हो जाती हैं, करोड़ों पत्ते फल फूल आने लगते हैं, इसी प्रकार से हम अपने इष्ट को प्रणाम करें, वंदन करें, अपने समस्त देवताओं का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। एक बार प्रेम के साथ कहिएगा राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना, ये बात आवाज नहीं निकल रही है आप सबकी है। आगे चल करके आज सूत जी महाराज कह रहे हैं शौनकादिक ऋषियों को, ऋषिवर तीसरा प्रश्न किया है कि परमात्मा भूमि पर, इस धरा पर कैसे आते हैं? क्या परमात्मा का जन्म होता है? नहीं, परमात्मा अजन्मा है। भगवान का ना कभी जन्म हुआ है और ना कभी उसकी मृत्यु होती है। आखिर परमात्मा आता क्यों है? तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान इस धरा पर क्यों आते हैं? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, और तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब चारों तरफ पाप बढ़ने लग जाता है, अधर्म बढ़ने लग जाता है, धर्म बहुत श्रेष्ठ हो जाता है, बहुत हल्का हो जाता है, तब परमात्मा का अवतार होता है। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, अलग अलग रूप लेकर के परमात्मा इस धरा पर आते, दुष्टों का संहार करते हैं और अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। परमात्मा के अवतार होते हैं। महाराज 24 अवतारों का वर्णन किया है सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को, और 24 अवतारों का वर्णन सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को किया है। भगवान ने अब तक 23 अवतार ले लिए हैं और 24वां कल के अवतार है, जो इस कलयुग के चौथे चरण में होने वाला है। सबसे पहला अवतार भगवान ने शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन 4 भाइयों के रूप में लिया। दूसरा अवतार गोविंद ने 12 अवतार लिया, जो कि एक सूकर का रूप धारण करके माता पृथ्वी को रसातल से निकाला। तीसरा अवतार संत नारद का अवतार लिया। चौथे अवतार में नर और नारायण का अवतार लिया। 5वें अवतार में भगवान कपिल देव बन करके आए। 6वां अवतार श्री दत्तात्रेय जी महाराज का अवतार हुआ। 7वें अवतार में भगवान यज्ञ का अवतार हुआ और 8वें अवतार में महात्मा ऋषभ देव का अवतार हुआ, जो कि 12 भागवतों में इनका नाम भी आता है, महात्मा ऋषभ देव। 10वां अवतार प्रतु जी महाराज का अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, उसके बाद कश्यप अवतार हुआ, फिर धनवंतरी अवतार हुआ, मोहिनी अवतार। ओ गिरधारी श्याम बने भारी, मेरो गिरधारी श्याम बन
राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम भैया जाओ
प्रभु आ जाओ एक बार माता कुंती ने दुखों के लिए जब वर्णन किया है, गोविंद से प्रार्थना की है, लेकिन कहते हैं भक्ति इतनी श्रेष्ठ होती है, ये भक्ति का भाव होता है जब प्राणी अपना सर्वस्व छोड़ करके परमात्मा के प्रति आश्रित होता है। ये जीव सर्वस्व छोड़ देता है और सर्वस्व त्याग करके केवल परमात्मा पर। हम आरती गाते ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन महाराज केवल मुख के जिह्वा से बोलने से कुछ नहीं होने वाला, इस बात को अपने अंतर हृदय में उतारना पड़ेगा कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अगर इसी बात को हम जो मुख से बोल रहे हैं इसी को अपने अंतर हृदय में उतार लें, तब तो कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये बात माता कुंती ने उतारी है अपने हृदय में। माता कुंती ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया, मुझे कुछ तेरा धन संपत्ति नहीं चाहिए, सुख के माथे सिल परे जो हर हृदय से जाए, मैं बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपे। केवल दुख चाहिए मुझे, ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें मैं तुझे भूल जाऊं। लेकिन कृपालुता भगवान तो करुणा के सागर हैं, करुणा निधान ने उस माता कुंती के जब इस कोमल मन को देखा और उसके चरित्र को देखा, उसकी जीवनचर्या को देखा, दिनचर्या को देखा, इतनी बड़ी कृपा की महाराज कि मां कुंती तो क्या और भी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आज भगवान श्याम सुंदर ने माता कुंती को बहुत सुंदर सा वरदान दिया है। भूलोक की जितनी सुख की संपत्ति आदि है उस सबको गोविंद ने वरदान में माता कुंती को दे दिया है। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। इस करुणा निधान ने आज अपनी कृपा करते हुए बिना कुछ मांगे ही माता कुंती को दे दिया। और इन पांचों पांडवों को माता कुंती को द्रौपदी याद को लेकर के और कुरुक्षेत्र में आए हैं। कौन से स्थान पर आए? कुरुक्षेत्र में, जहां भीष्म पितामह एक सरसैया पर विराजमान है, शयन कर रहे हैं। यहां गोविंद ने आकर के पितामह से एक प्रार्थना की है, कहा है अरे पितामह आज तुम्हारे इस पांडवों ने विजयश्री को प्राप्त कर लिया, अब मैं चाहता हूं कि इन्हें आप थोड़ा सा प्रवचन आदि कर दो जिस माध्यम से ये राज्यपाट को संभाल सकें। आते आते गोविंद को पितामह ने प्रणाम किया, अरे भगवान आपके होते हुए भला मैं क्या इनको उपदेश करूंगा। आपके होते हुए भला मेरी क्या सामर्थ्य है जो मैं आपके सामने इनको कुछ प्रवचन कर सकूं। लेकिन गोविंद ने कहा पितामह मैं मानता हूं, लेकिन मैं जो प्रवचन इनको करूंगा शायद नहीं समझ आए, और उन प्रवचनों को अगर तुम करोगे तो तुम्हारे करने से इनके समझ में आ जाए। सूक्ष्म रूप से गोविंद ने पितामह में प्रवेश किया है और पितामह के द्वारा आज इन पांडवों को उपदेश कर रहे हैं राजपाट चलाने के लिए। दान धर्मान मोक्ष धर्मा धर्मान विभाग कुछ नित्य के कर्म बता रहे हैं, कुछ उपदेश कर रहे हैं कि तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र करिदान, मन पवित्र हरि भजन से
होत त्रिविध कल्याण। पिता में कह रहे हैं पांडवों को, तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान, और ये मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण। वास्तव में हमें अपने इस तन को पवित्र करना है। कई लोग अपने मन में विचार करते ना, चलो भैया न जाने गलती सलती में जैसे भी कोई जाने अनजाने में पाप हो गया है तो चलो गंगा जी का स्नान करने के लिए चल रहे हैं। ध्यान देना इस बात पर। कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि जाने अनजाने में जो दुष्कर्म जो आप पाप हो गया है तो उसका तरण करने के लिए हम गंगा स्नान कर लें तो पाप धुल जाएगा, और गंगा स्नान करने के लिए जाते भी हैं, स्नान भी करते हैं, लेकिन प्यारे वहां जाकर के स्नान जरूर किया, तन को धोया मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। मन में पाप लिए बैठा है प्राणी, तन को धोने के लिए स्नान गंगा का करने चला जाए तो उसका पाप नहीं धुल सकता। क्योंकि तेरे मन की कोठरिया साफ नहीं, तेरे मन की कोठरिया साफ नहीं, तेरे मन की कोठरिया साफ नहीं, तेरे गंगा नहाए कहा हो देखे गंगा नहाए क्या फायदा। तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा। ओ गाड़ी तेरे मन की कोठरिया साफ नहीं, तेरे मन की गाड़िया हाथ तेरे को काम ले लो। जब तन साफ होगा, तन पवित्र होगा, ताली बजाने से मन पवित्र होगा, मुखारबिंद से कुछ गुणगान करने से, और घर पवित्र होगा, समाप्त लगेगा हमें दान करने से। तेरे मन की कोठरिया साफ नहीं, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा। एक बार भाव दोनों हाथों तालियों की सेवा करने कभी साधु संत की माया नहीं, तूने भूखे को भोजन कराया नहीं, भोग 56 लगाने से क्या फायदा रे, भोग 56 लगाने से क्या फायदा। भोगे तो भोगे, अबे भोगे तो भोगे कराया नहीं, भोग लगाने से क्या फायदा, भोग लगाने से क्या फायदा। तेरे मन की कोठरिया साफ नहीं, तेरे मन की कोठरिया साफ नहीं, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा रे, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा।
मुंह में राम और बगल में हाँ, ये अपने ब्रज की कहावत है। तूने राम नाम गुण गाया नहीं, क्योंकि कहते हैं प्यारे राम नाम भज बावरे, राम नाम जग सार। राम नाम भज बावरे, राम नाम जग सार, और बिना भजन श्री राम के तेरो जीवन है। तूने राम नाम गुण गाया नहीं, ओ तूने राम नाम गुण गाया नहीं। धोती माला फिराए क्या फायदा, धोती माला फिराए क्या फायदा। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राम श्याम। हरि मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा रोज प्यारा प्यारा हरि का भजन करे। संगत करे अच्छे लोगों की, 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 दवा मिल जाएगी सभी लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों